हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहता है। तो आइए आज के इस क्लास में देखते हैं कौन सा वो प्रश्न है। सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 20, 15 और 12 के में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो इसका आंसर आप लिखिए। क्वेश्चन हुआ और आंसर मैं बोलता हूँ। तो आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह के प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। सुनिएगा, आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह के प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। सिंपल सा याद करिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये 19, 14 और 11 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खोखा किन मामलों में अपवाद था। सेन इसका उत्तर बोल रहा हूँ, लिखिएगा जरूर और याद तो पक्का करिएगा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनकी बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम के जैसे अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियम का भी अपवाद था। फिर से, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनकी बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम के जैसे अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अच्छा भी है। लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये भी 22, 19, 17 और 15 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना ग्रामीणों में कुट कुट कर भरा होता है। फिर से, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना ग्रामीणों में कुट कुट कर भरा होता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो इसका आंसर, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयास कर रहा है। मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र था। जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होते गई, वैसे वैसे जैसे जैसे मानवीय विकास धारा अग्रसर होते गई, वैसे वैसे मनुष्य पशु से भिन्न होते गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य रूप देने लगा। अंततः मनुष्य नाखून बार बार काटता है। फिर से समझिए, नाखून क्यों, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। जो नाखून अस्त्र थे। जैसे जैसे मानवीय विकास धारा अग्रसर होते गई, मनुष्य पशु से भिन्न होते गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य रूप
देने लगा, अंततः मनुष्य नाखून बार बार काटता। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है जो 22, 16, 11, ठीक है, छोटा सा है। कहता है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषा की लिपि लिखी जाती है। सिंपल सा, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषा की लिपि लिखी जाती है। आइए, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ये भी 2024 और 19 और 16 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बनता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ना भी चाहिए। तो इसका आंसर, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी कुटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक ने भी उसे तमाचा मारा, बार बार प्रताड़ित, मार खाने एवं एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर टूट जाता है, जिसके कारण डरकर वह भाग गया। फिर से, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक ने भी उसे तमाचा मारा, बार बार प्रताड़ित, मार खाने एवं एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर टूट जाता है, जिसके कारण डरकर वह भाग गया। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 19, 16, 15, 14 लगातार 16, 15, 14, 19, 16, 15, 14। तो आइए देखते हैं परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को उमड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जाता है। आइए, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। 19, 14 और 13 की एग्जाम में पूछा है। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, वे अच्छे स्वभाव के थे। आंसर लिखिएगा। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, वे अच्छे स्वभाव के थे। उनको कला से बेहद प्रेम था, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, तभी उनके बाबूजी का देहांत हो गया। बिरजू महाराज को तामील उनके बाबूजी ने ही दिया था। आइए, बिरजू महाराज, जब बिरजू महाराज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ा हो जाए। संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ा हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, डुमराव की महानता किस कारण से है। ये 2015 और 12 के एग्जाम में पूछा हुआ है। डुमराव की महानता किस कारण से है। डुमराव की महानता शहनाई से है। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म
डुमरांव में हुआ था। डुमरांव में हुआ था। डुमरांव में हुआ था। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह एक विशेष प्रकार के घास नरकट से बनाया जाता है। घास नरकट से बनाया जाता है जो डुमरांव के सोन नदी के पास मिलता है। फिर से सुनेगा। डुमरांव की महानता शहनाई से है। डुमरांव की महानता शहनाई से है। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ था। डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह एक विशेष प्रकार के घास नरकट से बनाया जाता है। वह डुमरांव के सोन नदी के पास मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब तो पक्का करिएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी करिए।